हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सीखा था टेबल बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में और आगे बढ़ते हैं और टेबल बनाने के बाद जो हमारे पास दो नए टूल्स, टेबल टूल डिज़ाइन और लेआउट आते हैं, तो आज हम हमारी इस क्लास में इनके सारे कमांड्स को कवर करेंगे। दोस्तों, हमारे आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए इसको शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखने के बाद आपको टेबल बनाना बिल्कुल परफेक्शन के साथ आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार के टेबल को आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिज़ाइन में मौजूद टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स, बॉर्डर। इसके बाद लेआउट में आएंगे हम। लेआउट में आके ड्रॉ, टेबल, रो एंड कॉलम, इसमें रो मर्ज करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और सेल्स को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, सेल्स को स्प्लिट करना, टेबल ऑटो फिट ऑप्शन का यूज़ करना, ऑटो साइज ऑप्शन का यूज़ करना, टेबल में अलाइनमेंट्स का यूज़ करना। आपको अगर हेडिंग को हर पेज पर रिपीट करवाना है किसी टेबल की, तो इसमें एक ऑप्शन है रिपीट हेडर, इस ऑप्शन का यूज़ करना। इसके अलावा टेबल में फॉर्मूलाज का यूज़ करना, टेबल में सॉर्टिंग का यूज़ करना। ये सारी कमांड्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो ये क्लास लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको ये शुरू से एंड तक सारी क्लास आराम से देखनी है और देखने के बाद साथ साथ प्रैक्टिकली भी करना है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास का टॉपिक। ये एक डॉक्यूमेंट खोला है, इसमें टेबल मैंने पहले से तैयार की हुई है, आप भी बना सकते हैं। आपको मैंने टेबल बनाना सिखाया था। आप इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक करेंगे। कितने कॉलम चाहिए आपको, इसमें मैंने यहाँ पर 3 4 7 कॉलम ले रखे हैं, तो आप 7 कॉलम और लाइनें कितनी चाहिए उतनी लाइन आप ले सकते हो। ठीक है, साइज़ रोज़ या कॉलम की अपने हिसाब से कम ज़्यादा करनी हो आपको, तो ये आप लेआउट में जाकर, जैसे लेआउट मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम की साइज़ मुझे कम करनी है, तो आप लेआउट में जाएंगे और विड्थ यहाँ से जितनी आपको रिक्वायरमेंट उतनी विड्थ कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से आप उसको छोटा करना है, इसकी विड्थ आप यहाँ से, ये कॉलम की चौड़ाई है। ठीक है, और जिस कॉलम की साइज़ आपको ज़्यादा करनी है वो आप ज़्यादा रख सकते हो, जिसकी साइज़ आपको कम करनी है उस कॉलम को आप कम, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, कर सकते हो। या ऑटो फिट कंटेंट कमांड का यूज़ कर सकते हो, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसमें एक सिटी कॉलम आपका इंसर्ट होने से रह गया। अब सिटी कॉलम कैसे इंसर्ट करोगे आप, ये लेआउट में ऑप्शन है, लेआउट के अंदर आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट राइट के ऊपर। ठीक है, तो एक कॉलम आपका और यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, साइज आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर देनी है। समझ गए आप। ये लेआउट जो टेबल का टूल है, इसके बारे में भी हम और देखेंगे। इससे पहले हम डिज़ाइन टूल के बारे में बात कर लें। तो डिज़ाइन टूल में हम आते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन टूल में आपको ये टेबल स्टाइल्स मिलेगी। टेबल स्टाइल्स क्या चीज़ है, किसी भी टेबल में कहीं भी आप क्लिक कर दो और ये यहाँ पर क्लिक करो आप मोर टेबल स्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टाइल्स थी ना, वैसे टेबल स्टाइल्स भी होती है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर किसी भी प्री डिफाइंड स्टाइल पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपकी टेबल वैसे की वैसे कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो आपकी टेबल में ऑटोमेटिक वो स्टाइल अप्लाई हो गई। ठीक है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि इस स्टाइल में और आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे आप चाह रहे हैं हेडिंग रो ना, जो ये आपको नॉर्मल करनी है बिल्कुल, तो यहाँ क्लिक कर दो, इसको हटा दो, हेडिंग रो भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। आपको वापस ड्रैग करनी है, यहाँ क्लिक कर दो। ठीक है, एक उसमें ऑप्शन दिया हुआ है टोटल रो क्या करता है, नीचे देखिए आप इस तरीके से फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, जैसे अपन अलग से दिखाते हैं ना टोटल्स वगैरह करके, तो ऐसे ही दिखा देगा। ठीक,
नहीं चाहिए हटा दो। ऐसे अगर आपको करना है बैंडेड रो पे क्लिक करोगे तो ये देखो आप एक लाइन छोड़कर एक लाइन को इस तरीके से ये डार्क और लाइट करके दिखा देगा। ठीक है, एक में फिल किया हुआ है कलर, एक में फिल नहीं किया हुआ है। आपको नहीं चाहिए हटा दो। अगर आप ऐसे चाह रहे हो बैंडेड कॉलम्स तो यहाँ क्लिक कर दो आप। एक कॉलम छोड़कर एक कॉलम आपको कलर से फिल किया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नहीं चाहिए हटा दो। लास्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो लास्ट कॉलम देखिए आपका अलग से हाईलाइट हो गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, आप हटाएंगे इसको तो लास्ट कॉलम आपका यहाँ से वापस नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम आपका दिख रहा है ये अलग से बोल्ड किया हुआ है, आपको नहीं चाहिए नॉर्मल कर दो, चाहिए क्लिक कर दो। इस तरीके से समझ गए। तो इस तरीके से आप ये प्री डिफाइंड स्टाइल का यूज़ कर सकते हो कि अपन चाह रहे हैं कि खुद से कोई कलर डालना है। मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग का कलर है ना, इसको बदलना है, तो आप लाइन को देखो सेलेक्ट कैसे करेंगे। 3 तरीके हैं लाइन, आप यहाँ क्लिक करो इस तरीके से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट करना है आप यूँ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम को कैसे सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ क्लिक करोगे इस तरीके से, ये कॉलम आपका यूँ इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये रो सेलेक्ट की। ठीक है, इसका कलर हमें बदलना है। अब कलर कहाँ से बदलेंगे हम, कलर बदलने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर शेडिंग्स में। शेडिंग्स में आपने मान लीजिए इसका कलर करना है मुझे येलो। ठीक है, येलो हो जाएगा। ऐसे आप चाह रहे हैं कि जो ये वाइट कलर है, आप कंट्रोल दबाकर, मैंने आपको शुरू से बताया कंट्रोल दबाकर आप मल्टीपल सिलेक्शंस बना सकते हैं। आपको क्लिक करना है माउस से, ये सिलेक्शन हो गए। अब मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इसका कलर हो जाए डार्क या लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए ये सेलेक्ट किया हमने कॉलम और कंट्रोल दबाकर ये सेलेक्ट किया। इसका कलर आपको बदलना है, यहाँ क्लिक करो आप और इसका हमने कर दिया मान लीजिए ये कलर, या फिर ये करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने खुद की स्टाइल तैयार कर सकते हैं शेडिंग्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉर्डर है, आप चाह रहे हो बॉर्डर अलग अलग तरीके से है, तो आपको करना क्या है, पहले बॉर्डर का जो है ना स्टाइल सेलेक्ट कर लो, किस तरह का बॉर्डर चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मान लीजिए मेरे को ऐसा बॉर्डर चाहिए। समझ में आ गई बात। बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहिए, मान लीजिए मेरे को ये विड्थ चाहिए। बॉर्डर का कलर क्या चाहिए आपको, मान लीजिए अपने को बॉर्डर का कलर चाहिए डार्क ये वाला ब्लू चाहिए मुझे। ठीक है, अब करना क्या होगा आपको, अब इसको हटा दीजिए पेन का सिंबल को, आप टेबल को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो जो सेटिंग्स आपने यहाँ की है ना, देखो आप वो आपकी टेबल में उस जगह पे लागू हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए अपन चाह रहे हैं फर्स्ट लाइन की बॉर्डर नहीं चाहिए, आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लो, यहाँ क्लिक करो और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो। आ गया समझ में आपको। नीचे बॉर्डर चाहिए इसके, क्लिक करो, लाइन को सेलेक्ट करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ से बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो फर्स्ट लाइन का बॉर्डर स्टाइल अलग करना है तो आपने यहाँ से मान लीजिए कलर मुझे रेड करना है और मोटाई आपको ये रखनी है इसकी, और आप चाह रहे हो कि ये स्टाइल हो जाए इसकी ये वाली। ठीक, कलर ये वाला रेड। अब करना क्या है, इस पेन को आप बंद कर दीजिए एक बार, इस लाइन को वापस सेलेक्ट कर लो और बॉर्डर पे जाकर फिर से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी बॉर्डर को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आप बॉर्डर के बारे में ये भी सब जानते हैं। ऑल आउटसाइड बॉर्डर क्या है, ऑल बॉर्डर लगाया ना मैंने, चारों तरफ आ गया। अगर मान लीजिए आप आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करते हैं तो देखिए आप इफेक्ट इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ, तो अब ये पूरी टेबल की चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर आपको दिखाई देगी। आ गया समझ में। बॉर्डर नहीं चाहिए टेबल की, यहाँ से देखो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी टेबल आप यूँ भी सेलेक्ट कर सकते हो, समझ में आ गई बात, यूँ भी सेलेक्ट कर सकते हो कॉलम्स के ऊपर से। और ये जो यहाँ प्लस का निशान दिया हुआ है ना, इस सिंबल पे क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए इस टेबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया हमने, टेबल पूरी सिलेक्ट हो गई। मान लीजिए बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो। आ गया समझ में आपको। तो ये जो टेबल का टूल था, इसको डिज़ाइन टूल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसकी बॉर्डर को वापस से प्लेन कर दें। मान लीजिए ये हमने स्टाइल ये चूज़ कर ली, लाइन की विड्थ जो है ना
हमने इसकी 1 पॉइंट की ले ली और कलर एक बार के लिए हम इसका चलिए रेड ले लेते हैं, रेड कलर। इसके बाद आप वापस से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपकी टेबल इस तरीके से नॉर्मल बॉर्डर स्टाइल या यूँ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ड्रॉ टेबल है अपन कर चुके हैं। अगर आपको पेन से टेबल बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हो। कॉलम आपको इरेज करना है कोई तो इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ से कोई कॉलम या रोज़ हटाने की जगह या इंसर्ट करने की जगह अपन लेआउट टैब का यूज़ करेंगे। तो मैं आता हूँ लेआउट टैब में, ठीक है। ये आ गए हम लेआउट टैब में। अब लेआउट टैब में अपने पास क्या चीज़ें यहाँ पर, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइन कहाँ काम आती है, जैसे इस टेबल की बात करूँ मैं, अगर मैंने इस टेबल में बॉर्डर्स गायब कर दी, ठीक है, आपने इस टेबल में यहाँ क्लिक कर दिया व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर, ठीक, तो ये एक आपको दिखाएगा आर्टिफिशियल बॉर्डर टाइप। ये बॉर्डर आपकी जो है ना प्रिंटिंग में नहीं आती, केवल आपकी नॉलेज के लिए कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री है, इसके बाहर आपको नई सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस होती है, ये एक नॉलेज के लिए होती है बस, ठीक है। बाउंड्री शो कर देगी सेल की चारों तरफ की, ठीक। तो ये कॉलम है आपका, ये रो है आपकी, और ये जो है ना इसको सेल हम बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो ग्रिड लाइन आप गायब भी कर सकते हो, चाहिए क्लिक कर दो। ऐसे ही मान लीजिए सिलेक्शन, आप चाह रहे हो ये कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम मैंने सेलेक्ट करना है, वैसे तो बता दिया आपको, क्लिक कर दो, यूँ उस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप सिलेक्शन बनाना है यहाँ से, यहाँ क्लिक करो और सेलेक्ट कॉलम पर क्लिक कर दो, वो कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करो, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद कमांड आप जानते हैं जो भी, जैसे कंट्रोल डी दबा के आप फॉर्मेट कर सकते हो। कंट्रोल डी कमांड आपको मालूम है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मान लीजिए मैंने इसका कलर कर दिया टेक्स्ट का ये वाला कलर, ठीक, ओके, तो वो टेक्स्ट कलर वैसा हो जाएगा। फॉर्मेटिंग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। अलाइनमेंट जैसे चेंज करना है इसका, कंट्रोल आर दबा दो या कंट्रोल एल दबा दो, जो आपको अलाइनमेंट चाहिए, या कंट्रोल ई दबा दो, तो तीनों आप लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो सेलेक्ट समझ में आ गया आपको। ऐसे लाइन सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट में जाइए, कर्सर आपका जिस रो में है ना वो पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप पूरी टेबल सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट टेबल, आ गया समझ में। आप जिस जगह मान लीजिए सेल सेलेक्ट करना है, तो वैसे तो सेल सेलेक्ट करना बहुत आसान है, आप यूँ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको सिलेक्शन में जाना है, सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मान लीजिए इसका आपको बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो आप डिज़ाइन में जाओ, शेडिंग्स में जाओ, बैकग्राउंड कलर हटा दो। इसका नहीं चाहिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लिक कर दो, हट जाएगा, ठीक है। कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट जिस सेल में होता है वो सेल ऑटोमेटिक सेलेक्टेड ही मानी जाती है। तो हम आते हैं लेआउट में वापस। आपको सिलेक्ट समझ में आ गया होगा, व्यू ग्रिड लाइन समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज़ टेबल की, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ टेबल की है, इसमें अपन बॉर्डर शेडिंग जो अपन ने अभी अंदर यूज़ की ना वो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए टेबल आपको सेंटर में करनी है, लेफ्ट अलाइंड है, अभी आप सेंटर में लाइन कर सकते हो, ओके कर सकते हो, ठीक है। पेज के सेंटर में आ गई, तो ये आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी सेट कर सकते हो टेबल की, राइट में करनी है, लेफ़्ट में करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही आप टेबल की जो अंदर लिखा हुआ है इसकी इंडेंट्स वगैरह सेट करना है आपको, तो वो भी आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाकर जैसे सेल की प्रॉपर्टीज से सेट कर सकते हो। सेल में जो कंटेंट लिखे हुए हैं अभी टॉप लाइन होते हैं, अगर आपको बीच में करना है ना, अब मैं बीच में कैसे करूँ, मान लीजिए मेरे को लाइन की हाइट जो है ना इसके लिए इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। आपने लाइन की हाइट कहाँ से बढ़ाई, यहाँ से, ठीक है। ये लाइन की हाइट बढ़ाई थी, मैंने आपको कॉलम की बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, कितनी विड्थ करनी है, कितनी यहाँ से आपकी विड्थ हो जाती है, समझ में आ गई बात। कॉलम सेलेक्ट करना है, कितनी विड्थ आप चाह रहे हो, यहाँ से किसी भी कॉलम की विड्थ को आप रीसाइज कर सकते हो। आ गया समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन बनाया, प्रॉपर्टीज़ में गए हम, देखिए ये अलाइंड जो है ना, अलाइनमेंट सेल के अंदर टॉप होता है, अगर आपने सेंटर किया ना तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो नीचे करना है बॉटम, वर्टिकली बॉटम है, वर्टिकली बॉटम हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक। तो ये अलाइनमेंट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अपन सेल का अलाइनमेंट देखिए यहाँ पर से भी करेंगे अभी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमने किया, कॉलम्स है यहाँ पर, ठीक। कॉलम्स की जो हाइट विड्थ है वो यहाँ दे रखी है, प्रेफर्ड जैसे आप क्या रखना चाहते हो। मान लीजिए मैं सबके लिए 1 इंच कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके कर दो। सबकी क्या साइज़ हो जाएगी,
1 इंच के हिसाब से। ठीक, तो ये अपने हिसाब से अपन यहाँ से करेंगे विड्थ हाइट को सेट। ठीक है, ऐसे लाइन के लिए है कि रो की हाइट क्या करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप रो की हाइट को सेट कर सकते हो। आगे समझ में यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। इसकी जो नेक्स्ट में आते हैं हम रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, एक बार हाइट हम कम कर लेते हैं रोज़ एंड कॉलम के ऊपर। अब इसका क्या फ़ायदा है, मान लीजिए मुझे एक कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर एज के बाद में एक कॉलम जिसमें हमें कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो अब आप कैसे डालेंगे वो चीज़, या एड्रेस सेट करना है। तो आपको जिस कॉलम के बाद कॉलम चाहिए ना, वो कॉलम वहाँ सेलेक्ट कर लो उस कॉलम को। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट राइट, अगर आपको इसके बाद में चाहिए तो। ठीक है, आप टाइप करते रहो, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया मोबाइल नंबर, फिर आप अपने यहाँ नंबर टाइप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में। मैं नीचे आ रहा हूँ एरो की मदद से, आप माउस का भी यूज़ कर सकते हो, एरो की का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इंसर्ट राइट करोगे, जितनी बार आप क्लिक करते जाओ उतनी बार राइट में उतने कॉलम आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अंडू कर देता हूँ एक बार। अगर आपको लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो जहाँ भी इंसर्ट करना है यहाँ आप कॉलम को सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये ऑटो फिट कंटेंट कमांड का यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये छोटा कॉलम आ रहा है। यहाँ पे जितना आप टाइप करोगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया रोल नंबर। ठीक है, आपको जो सही लगे वो आप टाइप करते दीजिए, उसके हिसाब से अपने आप इस कॉलम की साइज़ या विड्थ बढ़ जाएगी। आगे समझ में आपको। ठीक है, तो इंसर्ट राइट का जब यूज़ करते हैं तो जो भी सिलेक्शन है उसके राइट में कॉलम आएगा, और इंसर्ट लेफ्ट का यूज़ करेंगे तो जो भी आपका कॉलम सिलेक्टेड है या कर्सर जिस भी कॉलम में है उसके लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट होगा। आगे समझ में आपको। ठीक है, ऐसे आपको लाइन इंसर्ट करनी है। मान लीजिए आप चाह रहे हैं इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, कर्सर कहीं भी हो इस रो के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कर्सर मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, आपको क्लिक करना है इंसर्ट अबव के ऊपर, तो देखिए एक लाइन ऊपर आ गई। आ गया समझ में आपको। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी लाइंस आपकी इंसर्ट हो जाएंगी, इंसर्ट अबव। अगर आपको नीचे लाइन चाहिए थी, मान लीजिए इसके नीचे एक लाइन चाहिए या ऊपर एक लाइन चाहिए, और इंसर्ट अबव पे क्लिक कर दो। आ गया समझ में। आपको नीचे लाइन चाहिए, मान लीजिए इसके नीचे एक लाइन चाहिए, इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दो, तो कर्सर के बिल्कुल नीचे लाइन आ जाएगी। आ गया समझ में आपको। तो ये इंसर्ट करना, रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि डिलीट करना है, मान लीजिए ये लाइन आपके काम की नहीं है, आप क्लिक कर दो इस पर, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट रोज पे क्लिक कर दो। आप ये दो लाइन एक साथ सेलेक्ट कर लो, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट रोज पे क्लिक कर दो। समझ में आ गई बात आपको, डिलीट रोज। ठीक है, ये दोनों कॉलम नहीं काम आएंगे आपके, सिलेक्शन बना लो, डिलीट कॉलम्स। ऐसे इस कॉलम को सेलेक्ट करो, डिलीट कॉलम। मान लीजिए ये जो टेबल है नीचे ये काम नहीं आ रही आपके, क्लिक करो इस पर कहीं भी, डिलीट पे जाओ, डिलीट टेबल। आगे समझ में आपको। तो इस तरीके से आप इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आगे लेआउट के अंदर। ये समझ में आ गया आपको, रोज इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना। ठीक है, और रोज डिलीट करना या कॉलम डिलीट करना। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लीजिए किसी सेल को डिलीट करना, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल आपको ये हटानी है। ठीक, यहाँ क्लिक कर दो और क्या करेंगे हम, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल। अब डिलीट सेल जब करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। मान लीजिए अपन चाह रहे हैं शिफ्ट सेल अप, ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया ना, शिफ्ट सेल अप। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो होगा क्या, ये हट जाएगा यहाँ से, बाकी की सेल लेफ्ट में आ जाएगी। देखिए अब वो डिलीट हो गया, बाकी की सेल्स क्या आ गई, लेफ्ट में आ गई। ठीक है, तो आप ऐसा यूज़ करना चाहे तो कभी इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार डिलीट करते समय आपने डिलीट सेल में गए, शिफ्ट सेल अप, तो ये हट जाएगी और बाकी की सेल्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ओके कर दो आप। आगे समझ में। अंडू करते हैं हम, और बाकी डिलीट में आप डिलीट रो यहाँ से भी कर सकते हैं, और डिलीट सेल में जाकर डिलीट एंटायर रो यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे डिलीट एंटायर कॉलम, तो जिस कॉलम में हमें वो कॉलम पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंसर्ट और डिलीट कमांड थी। आया समझ में आपको। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले कमांड ग्रुप पे, मर्ज कमांड ग्रुप के ऊपर।
इसमें होता है मर्ज सेल। ठीक है, अब देखिए मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, आपने अगर एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट की ना तो उनको एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। फ़ायदा क्या, मान लीजिए मैं ऊपर कोई हेडिंग दिखाना चाह रहा हूँ एक लाइन के अंदर, तो अपन करते क्या है, एक लाइन ऊपर ले लें ऐसे इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी लाइंस मर्ज हो जाएं। ठीक है, तो एक बार बॉर्डर लगाते हैं सब पे चारों तरफ, डिज़ाइन में जाते हैं अपन, बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, ऐसे मर्ज करना है इसको। आप सिलेक्शन बना लो। सिलेक्शन बनाए बिना ये कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। आप चाह रहे हो सिंगल सेल में तो ये कमांड आपकी डीएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, अपना सिलेक्शन बनाया इस तरीके से और यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक कर दो। तो हुआ क्या, ये सारी की सारी सेल्स मर्ज हो गई। आ गया समझ में। मान लीजिए मैंने हेडिंग टाइप कर दी गेट ICTL कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, एंटर दबा के आप नीचे आ सकते हो इस तरीके से www.gateictl.in। ठीक है, या www.gateictl.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हेडिंग्स बनानी है, जो भी आपको टाइप करना है उसमें आप इस तरीके से यूज़ करते हुए वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए अपन यहाँ पर ये फादर्स या हस्बैंड नेम है। ठीक है, हम चाह रहे हैं सर नेम के लिए अलग कॉलम बनाना है, तो करना क्या आपको, अभी उसके लिए स्प्लिट सेल आएगी कमांड, मर्ज समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मर्ज कर सकते हैं। अपन ऐसे मर्ज जैसे किया ना, हमने स्प्लिट भी वैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसके 2 कॉलम करने हैं आपको। ठीक है, इस सेल के 2 कॉलम करने हैं आपको। सेल में है, हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करो, 2 कॉलम है, ओके कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन स्प्लिट कर सकते हैं। आया समझ में कुछ आपको। अंडू करूँ मैं एक बार, मैं चाह रहा हूँ पूरा हर एक जितना आपने सिलेक्शन बनाया ना, हर एक सेल 2-2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो स्प्लिट। अंडू करते हैं मैं एक बार। मान लीजिए ये सेल को आपको तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल के ऊपर। कितने कॉलम मैं चाह रहा हूँ इसमें, अब की बार मुझे 4 कॉलम चाहिए और 5 लाइनें चाहिए। करके ओके पे क्लिक कर दो, तो देखो आप 4 कॉलम और 5 लाइनें इस तरीके से इस टेबल में इंसर्ट हो जाएंगी। आगे समझ में आपको। स्प्लिट करना, किसी भी सेल को मल्टीपल सेल्स में तोड़ देना। इसको एक बार सिलेक्शन बनाकर अपन वापस से मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास स्प्लिट सेल। आगे समझ में आपको। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं स्प्लिट टेबल की तरफ। ठीक है, अंडू करता हूँ एक बार। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल क्या करता है, जिस तरीके से सेल टूटी थी ना अलग अलग सेल्स के अंदर, ऐसे आप टेबल के भी टुकड़े कर सकते हैं। मान लीजिए अपन चाह रहे हैं कि टेबल यहाँ से अलग हो जाए। ठीक है, 4, 5, 6 अलग बन जाए, 1, 2, 3 ये ऊपर रह जाए टेबल। तो आपको यहाँ करना है क्लिक स्प्लिट टेबल के ऊपर। तो देखिए आप जहाँ कर्सर है उसके ऊपर से टेबल टूट के अलग हो जाएगी। ठीक है, अंडू करता हूँ मैं कह रहा हूँ कर्सर मेरा यहाँ पर है, यहाँ। अब क्या होगा, ऊपर की टेबल्स इसके अलग टेबल बन जाएगी और नीचे अलग टेबल बन जाएगी। आपने लेआउट पर गए आप और स्प्लिट टेबल पर क्लिक किया आपने। आगे समझ में। ठीक है, दोनों टेबल से अलग है। ठीक, इन फ्यूचर कभी भी आपको स्प्लिट की हुई टेबल्स को ऐड करना है। ठीक, देखिए एंटर दबा के मैंने अलग कर दिया। कभी भी आप चाहोगे ऐड करना हो इस तरह की टेबल्स को, करना क्या होगा आपको, जहाँ से आपने स्प्लिट किया ना कर्सर वहाँ ले जाओ और डिलीट का यूज़ करना है आपको। इस तरीके से डिलीट दबाते जाओ जब तक कि टेबल्स मर्ज नहीं हो जाती। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़, मर्ज करना, स्प्लिट करना। ठीक है, अब हम आते हैं ऑटो फिट की तरफ। ठीक, ऑटो फिट कमांड क्या करती है, ऑटो फिट कमांड, ऑटो फिट में जैसे हम आते हैं सिलेक्शन बनाते हैं। मैं इस कॉलम को एक बार, इस लाइन को एक बार डिलीट कर दूं। डिलीट में गए हम, डिलीट रोज पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और एक बार अपन पहले, इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि हाइट और विड्थ का यूज़ करना। ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने बताया था पहले भी, आपको लाइन की हाइट कहाँ से सेट करनी है, यहाँ से। ठीक, कितनी करनी, कॉलम की यहाँ से कितनी आप चाह रहे हो कॉलम की विड्थ को सेट करना। आगे समझ में, जितनी आप चाहो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एक साथ सबकी सेट करनी हो तो सिलेक्शन बनाकर जो भी आप डालना चाहो यहाँ से चौड़ाई कॉलम की, जैसे मैंने 1.5 डाली तो सबके लिए कॉमन हो जाएगी। ठीक है,
अब सबके लिए कॉमन हो गई, तो देखिए बाहर निकल गई, टेबल आ नहीं रही। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट। आप यहाँ पे क्लिक कर दो ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स करोगे ना, तो जो कंटेंट की साइज नहीं है यहाँ पर, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी कॉलम की साइज। ठीक है, तो कॉलम की जो चौड़ाई है, इसमें लिखे हुए टेक्स्ट की फॉन्ट साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आगे समझ में आपको, ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट्स अगर आपने किया यहाँ पर ऑटो फिट में ऑटो फिट विंडो, तो ये क्या करेगा, जितनी आपकी विंडो की साइज है ना, ठीक है, उसमें टेबल को अपने आप सेट कर देगा। आगे समझ में, ऑटो फिट में जाके अगर आपने ऑटो फिट विंडो किया, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो यहाँ से आप फिक्स कॉलम विड्थ दे सकते हैं कितनी करनी है सबके लिए, जैसे मैं बताया था आपको अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑटो फिट के बाद अपन विड्थ आपको समझ में आ गया। सिंगल कॉलम की चौड़ाई सेट करनी है, आप सिंगल कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हो। सबकी एक साथ करनी है तो सबकी एक साथ सेलेक्ट करके, सेम चीज़ रो के लिए अगर आपको सबकी सारी रोज़ की साइज एक साथ सेट करनी है तो सारी रोज़ की साइज एक साथ भी सेट कर सकते हो आप। और सिंगल सिंगल भी करना चाहते हो आप, सिंगल सिंगल जिस रो के लिए आपको जो भी हाइट देनी है, आप उस रो पे जाओ और हाइट को रीसेट कर सकते हो। ठीक है, आगे होगा समझ में। ठीक है, इसको मैं फिर से कम कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने देखिए आप अलग अलग इसकी हाइट कर दी है रोज़ के अंदर, और अलग अलग मैंने कॉलम की विड्थ भी कर दी है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये चाह रहा हूँ जो ये कॉलम्स है ना, सबकी विड्थ इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। कैसे होगी, सिलेक्शन बना लो टेबल का और यहाँ क्लिक कर दो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करोगे, हर एक कॉलम में इक्वल विड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आगे समझ में। एक बार हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाकर इसकी डिज़ाइन को प्लेन कर देते हैं। अब आपको बार बार बॉर्डर को रीसेट करना नहीं पड़ेगा। लेआउट में आते हैं हम, आगे समझ में। देखो आप हर एक कॉलम की बिल्कुल इक्वल विड्थ है, यहाँ दिख रहा है 1.23 इंचेस। सेम इसके लिए भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट रोज के ऊपर। अगर आप चाहें सभी लाइनों की जो ऊंचाई है बराबर करनी है, एक साइज करनी है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा डिस्ट्रीब्यूट रोज के ऊपर। देखिए आप, ये जो इसकी हाइट है ना, हर एक रो के अंदर बराबर बराबर एडजस्ट हो जाएगी, जो कि 0.4 इंचेस के हिसाब से है। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको सेल साइज। ठीक, आगे आए अपन, आगे आते हैं हम अलाइनमेंट के ऊपर। देखिए लंबी क्लास चल रही है हमारी, मुझे लग रहा है सबसे लंबी क्लास शायद टेबल्स की है। अभी और 10 मिनट चलेगी, 26 मिनट्स तक का अब तक का हो चुका है प्रैक्टिकल। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट में देखिए जो अलाइनमेंट है यहाँ पर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके अलाइनमेंट को। ठीक है, यहाँ सेल का अलाइनमेंट आप सेट करते हो। यहाँ पर अलाइनमेंट दिया हुआ है कुल 9 तरीके से आप सेल में लिखे हुए डेटा को अलाइन कर सकते हो। देखिए अलाइन बॉटम सेंटर करेगा क्या, एक बार अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वेट को कम कर दो, इसकी भी वेट को कम कर दो, ताकि ये जो विड्थ है ना, इनको हम बढ़ा सकें। ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, अभी ठीक है। ठीक है, हमने सिलेक्शन बना दिया, आपने यहाँ क्लिक किया अलाइन बॉटम, तो देखो यहाँ नीचे आ जाएगा और सेंटर में हो जाएगा सेट अपने आप, अलाइन बॉटम सेंटर। देखिए आप, ठीक है, सारा डेटा जो भी सेल की बॉर्डर है ना, उस पर नीचे सेट हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच। अगर आप चाह रहे हो टॉप में सेंटर, तो टॉप सेंटर, मिडिल सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, आपने कहा लेफ्ट में लेकिन वर्टिकली सेंटर, इस तरीके से। आपने कहा लेफ्ट में लेकिन वर्टिकली बॉटम, ऐसे लेफ्ट वर्टिकली टॉप। ठीक है, इस तरीके से टॉप में राइट में करना है आपको, राइट में मिडिल में करना है आपको, ठीक है, और राइट में बॉटम में करना है आपको। ये 9 तरह के अलाइनमेंट आप अपने टेबल में लिखे हुए टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। आगे होगा समझ में आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्स्ट डायरेक्शन की। अब टेक्स्ट डायरेक्शन, मान लीजिए अपन इस सिटी की बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये सिटी आपको वर्टिकली लिखा हुआ दिखे इस तरीके से। कैसे, देखिए 3 तरह का अलाइनमेंट है इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन में। यहाँ क्लिक कर दो, देखो ऐसे लिखा हुआ चाहिए आपको सिटी। ठीक है, कई जगहों पर मिलेगा आपको ऐसे लिखा हुआ, या आप चाह रहे हो यूँ लिखा हुआ चाहिए सिटी आपको। ठीक है, अगर आपका ये कॉलम इधर होता तो ये ऐसा अच्छा लगता, या आपको वापस से इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ क्लिक कर दो। ठीक,
तीन तरीके से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट कर सकते हो। जितना आप सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर काम करेगा। आपने 2 कॉलम सेलेक्ट किए तो 2 पे काम करेगा ये। आ गया समझ में? ऐसे, ठीक है। या आपने सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट की ऐसे टेक्स्ट डायरेक्शन, तो सिर्फ हेडिंग कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में आपको? तो ये चीज़ होती है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो एक बार मैं अलाइनमेंट को यूँ कर दूँ। अब हम आते हैं सेल मार्जिन की तरफ, ठीक है। देखिए मार्जिन का मतलब इतना होता है कि टेक्स्ट की बॉर्डर से दूरी। अगर अपन बात करें वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की, तो आप जब भी टाइप करते हो देखिए ऊपर जगह छोड़ती है नहीं, ये जो टेबल आपने शुरू किए ऊपर से कितना दूर आ रहा है, लेफ़्ट से कितना दूर आ रहा है, ठीक है, राइट से कितना दूर आ रहा है, ये चीज़ें आपको मार्जिन कहलाती है। वही चीज़ यहाँ पर होती है टेबल के लिए, ठीक। मान लीजिए आपने यहाँ सेट कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ मार्जिन सेट करना। मैं चाह रहा हूँ ऊपर से आपको मिडिल भी नहीं करना लेकिन थोड़ा सा नीचे करना है, तो आप क्या करेंगे, सेल मार्जिन का यूज़ करेंगे। हमने कहा टॉप से इतना दूर कर दो, इतना 0.03 इंचेस। देखिए हल्का सा डिस्टेंस, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 0.5 इंचेस, तो ये वर्टिकली थोड़ा सा 0.05 इंचेस नीचे आ गया, ठीक है। आपको राइट से मार्जिन सेट करना है, लेफ़्ट मार्जिन सेट करना है। मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट मार्जिन हो जाए 0.2 इंचेस का, ठीक है। तो लेफ़्ट में देखिएगा 0.2 इंचेस आ गया। तो आपका ये अलाइनमेंट को यूज़ किए बिना आप टेक्स्ट को यहाँ से भी अलाइन कर सकते हो मार्जिन का यूज़ करते हुए, ठीक है। आगे समझ में आपको, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन्स, ठीक। तो अब कहते हैं हम सॉर्टिंग के ऊपर। सॉर्टिंग कमांड क्या होती है? सॉर्टिंग का मतलब है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट कर देना। एक बार हम लाइन की हाइट को कम कर लें ताकि सारे विजिबल हो जाए हमें, ठीक है। और ये हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो टेबल है ना हमारी, इसमें अपन चाह रहे हैं नेम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिखाई दें आपको टेक्स्ट, ठीक है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अलका शर्मा, अश्विन शर्मा है ना, ये सबसे ऊपर आ जाएगा पूरा रिकॉर्ड। इस तरीके से आपको करना क्या है, उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिस पर सॉर्ट प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। आपने टेबल सेलेक्ट की, इसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे हम, सॉर्ट कमांड के ऊपर। तो अब आपको किस हेडिंग पे सॉर्टिंग करनी है, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इस पर मेरे को नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, ओके पे क्लिक कर दो। देखिए आप आ गया, समझ में आ गई बात। ऐसे आप चाह रहे हो नहीं मुझे जो है ना नाम के हिसाब से नहीं करनी, मुझे सिटी के हिसाब से करनी है, एज कम से ज़्यादा की ओर। तो असेंडिंग का मतलब होता है ए से जेड की ओर, कम से ज़्यादा की ओर। तो एज कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो ज़्यादा से कम की ओर एज, तो देखिए 26 ये कंचन वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। आपने सॉर्ट पे क्लिक किया और डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। आगे समझ में? तो शॉर्ट ऐसा नहीं, आप किसी भी कॉलम पे आप शॉर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। सीरियल नंबर हो गया या नेम हो गया, जो भी आप चाहो उस कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हो। देखिए इसमें मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी होती है, अभी बताता हूँ मैं आपको उसका फ़ायदा क्या है मल्टी लेवल सॉर्टिंग का। मान लीजिए अपने पास सुनीता शर्मा नाम के 2-3 कैंडिडेट और भी हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने सुनीता शर्मा, ये कर दिया हमने सुनीता शर्मा, ठीक। और ऐसे मुस्कान चौबे नाम से आपके पास और भी 2 कैंडिडेट हैं, ये और ये। आगे समझ में? अब हम क्या चाहते हैं, कौन सा मुस्कान सबसे ऊपर चाहिए, जिसकी की एज ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये वाला मुस्कान ऊपर आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए। ऐसे सुनीता में अपन चाह रहे हैं जिस सुनीता की एज ज़्यादा है, तो ये अशोक कुमार शर्मा वाली सुनीता ऊपर आनी चाहिए। यानी कि आपके पास 2 लेवल आ गए। अब करना क्या है, आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करना है। आपका फर्स्ट जो टाइप है सॉर्ट करने के लिए नेम है, उसके बाद आप चाह रहे हो एज ले लें। अगर एक जैसे नाम मिल जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो सेकंड जो ऑर्डर है ये आपको एज का लेना है। ओके पे क्लिक कर दो। देखो आप मुस्कान में कम से ज़्यादा की ओर, अगर आप चाह रहे हो ज़्यादा से कम की ओर एज आए, तो अब आप देखना ज़रा, ये अशोक वाला ऊपर आ जाएगा। तो हमने किया इसको डिसेंडिंग, ओके। आ गया समझ में आपको, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल सॉर्ट, यहाँ 3 लेवल तक आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जब आपकी लिस्ट में कोई हेडर रो होती है। अगर आपकी लिस्ट में कोई हेडर रो नहीं है, मान लीजिए हेडिंग रो नहीं है, तब आप यहाँ क्लिक करेंगे नो हेडर रो।
अब ये इसको भी सॉर्टिंग ले लेगा, कॉलम 3 को भी, तो ये जो एफ के हिसाब से जहाँ आना है वो ये आ जाएगा। ठीक, फिलहाल अपने पास हेडर रो है इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे हेडर रो को। तो ये कमांड थी सॉर्ट करनी। आगे समझ में आपको। रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो क्या करता है? रिपीट हेडर रो से पहले हम करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपको याद है हमने एक कमांड की थी इंसर्ट में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये कमांड मालूम है आपको? अगर आप टैब का यूज़ करके कुछ टेबल बनाते हो तो उसको इस तरह की टेबल में कन्वर्ट करना है। वैसे अगर आप इस टेबल को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ क्लिक करो और वही सारी चीज़ें, अगर आपने कॉमास का यूज़ किया तो कॉमा से अलग हो जाए, टैब का यूज़ किया टैब से अलग हो जाए, ओके पे क्लिक कर दो। तो ये देखिए आप, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगी इस तरीके से। आगे समझ में। अब यहाँ पर आपके वो टूल्स गायब हो गए, वापस सही करना है। आप चाह रहे हैं कि टेबल में कन्वर्ट करना है, इसको सिलेक्शन बना लो, इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करो, यहाँ टैब का यूज़ करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। आ गया समझ में? तो ये था कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड। फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला नंबर पे काम करेगा हमेशा। अब नंबर का हमारे पास एक ही कॉलम है, ये वाला, तो हम एक और रो इंसर्ट कर लें टैब दबाकर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी एज है ना इनका सम करना है मुझे। ठीक, तो सम करने के लिए आपको करना है क्या? फॉर्मूले पे क्लिक कर देना है, सम अबव यहाँ क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर दो, सम अबव 142। ठीक है, इसका ये फ़ायदा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 25, तो यहाँ पर 2 अपने आप बढ़ जाना चाहिए। इसके लिए राइट क्लिक करो इस पर और यहाँ पर होता है अपडेट फील्ड, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है अपने पास। सम नहीं करना आपको, मान लीजिए यहाँ पर सम की जगह मैक्स का यूज़ कर सकते हैं हम, मैक्स अबव, है ना। मिनिमम, मैक्स का मतलब है सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है ऊपर, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा मैक्स अबव। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 26। ऐसे MIN अबव करोगे तो ऊपर की तरफ जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू है मिनिमम। एवरेज अबव करोगे, एवरेज जानते हैं ना आप, इन सबको ऐड करके कितनी वैल्यूज हैं 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सम की जगह जो फॉर्मूला होगा ना एवरेज का होगा, एवरेज अबव। क्या गलती हो गई चेक करें एक बार हम, अंडू। हमको यहाँ फॉर्म लेना था एवरेज, ठीक है, और ये अबव। समझ गए? और इसको डिलीट कर देते हैं हम। ओके, ये एवरेज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये अबव यूज़ किया हुआ है। अगर मान लीजिए आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए नंबर है हमारे पास 12, 15, है ना, और 17, 24 यहाँ पर 19 है। हम क्या चाह रहे हैं? लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। अब इस केस में अबव आएगा नहीं हमारे पास, यहाँ आएगा सम लेफ़्ट। ठीक, आपको करना क्या? फॉर्मूले पे जाना है, सम लेफ़्ट आ गया ना अपने आप। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जब आपको लेफ़्ट साइड से सम करना है या मैक्स करना है या मिनिमम करना है तो आपको लेफ़्ट का यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। फार्मूले अपन एक्सेल में करेंगे और ढेर सारे फार्मूले हैं, सब इफ़ वगैरह जो चीज़ें हैं सब अपन MS एक्सेल में और करेंगे। ठीक है, तो अभी अब अपने पास यहाँ बचा है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो बहुत अच्छी कमांड है, देखिए। अब इसका यूज़ मैंने एक टेबल बना रखी है, उस पर करता हूँ मैं। ये टेबल है मेरे पास, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास। तो अब करना क्या है मेरे को इस टेबल के ऊपर? मेरे पास ये है हेडिंग रो। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ। आप डिज़ाइन में चले जाओ और शेडिंग लगा देते हैं एक बार। मैं कहता हूँ कि चलिए इस पर मैं येलो बैकग्राउंड लगा दिया हमने और कलर टेक्स्ट का हमने कर दिया इसका ये वाला। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। ये अपनी हो गई हेडर रो। अब हेडर रो है ये, लेकिन जो हेडर रो है अपनी सिर्फ फर्स्ट पेज पे आ रही है। दिख रहा है ना आपको? आप प्रीव्यू कर लो, प्रिंट प्रीव्यू कमांड, तो भी आपको फर्स्ट पेज पे हेडर रो दिखाई देगी। फर्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आना है, यहाँ क्लिक करो, नहीं आ रहा नेक्स्ट पेज पे, नहीं है नेक्स्ट पेज पे। वापस से आप फाइल पे क्लिक करो या एस्केप दबा दो, नॉर्मल हो जाएगा। अब यही चाह रहा हूँ मैं कि आपकी जो हेडर रो है ना वो सभी पेजेस पे आनी चाहिए। तो करना क्या है आपको इतना करना है, जो हेडर रो उसको सेलेक्ट कर लो,
और इस ऑप्शन पे क्लिक करो, रिपीट हेडर रो। यहाँ आपको इस पेज पे तो जो आपने यहाँ दिया ना, ये इस आपको हर एक पेज पे हेडर रो दिखाई देगी। आगे समझ में? और ये लाइन आपकी प्रिंट में भी आएगी। ठीक है, तो ये होता है रिपीट हेडर रो। आगे समझ में? आप मल्टीपल लाइंस का भी हेडर बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और लाइन इसके ऊपर इंसर्ट की, आपको मालूम है लेआउट में जाकर इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे ना तो लाइन आ जाएगी। मान लीजिए इसको आपने मर्ज कर दिया, ठीक है, सिलेक्शन बनाया मर्ज, और वही सब आपने टाइप किया कोई भी चीज़, जैसे गेट ICTL कंप्यूटर जयपुर। ठीक, इसकी बॉर्डर आप क्या करोगे, एक बार इसकी बॉर्डर हम गायब कर देते हैं। मान लीजिए नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, अब आउटसाइड बॉर्डर इसकी लगा दो आप। ठीक है, ये अपनी हेडर रो है। आ गया समझ में? हम क्या चाह रहे हैं, ये हेडर रो आपको दिखानी है हर पेज पर। तो देखो आप, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आप चाह रहे हो नहीं आए, सिलेक्शन बना लो और कहाँ क्लिक करोगे आप, लेआउट में जाओगे, रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दो तो ये नहीं आएगी। आपको चाहिए तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दो, ये आने लग जाएगी वापस से। तो ये हमारी MS वर्ड में जो हमने टेबल सीखी ना, उसकी एडवांस कमांड है। टेबल टूल्स की मदद से आप ये सब कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे की क्लास में कुछ टेबल्स हैं रेडीमेड बनी हुई टेबल्स से, उनको हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से टेबल बनाना आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के सारे टॉपिक्स आपने ध्यान से देखे होंगे, और इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे टेबल्स का। तो हर बार की तरह मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।